हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इससे पहले हम आप सभी को एलसीएम और एचसीएफ सिखा चुके हैं, कैसे एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। यानी एचसीएफ और एलसीएम निकालने की दो विधियाँ होती हैं, एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि। ये दोनों विधियाँ हम आप सभी को क्या कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। आ गई बात समझ में? तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो सबसे पहले क्लास शुरू करें तो उससे पहले हम आप सभी को कुछ रिवीजन करवा देते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं कि 2, 4, 6 का एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए? एलसीएम। तो अगर 2, 4, 6 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम ऐसे निकाला जाता है। 2 एक अन्नम होता है 2, 2 दूना होता है 4 और 2 तीन कितना होता है 6। यहाँ एक उतार लेंगे, 2 एक अन्नम 2, यहाँ 3 उतार लेंगे, यहाँ कितना आएगा 3, 3 एक अन्नम होता है 3। यानी 2, 4 और 6 का जो एलसीएम होगा, 2 दूना कितना होगा 4 और 4 तीन कितना हो जाएगा 12। यानी 2, 4 और 6 का जो एलसीएम होगा कितना होगा 12 होगा। कितना होगा एलसीएम 12 होगा। अगर ये पूछा होता 2, 4, 6 का एचसीएफ क्या होगा, 2, 4, 6 का एचसीएफ क्या होगा, यानी इस 2 से भाग करेंगे 4 में तो 2 से भाग पूरा पूरा चला जाएगा 4 में। यानी 2 दूना कितना होता है 4, यानी 2 से भाग करेंगे 4 में तो 2 दूना कितना होता है 4, ये पूरा कट गया। यानी इसका यानी 2 और 4 का जो एलसीएम एचसीएफ आएगा वो 2 आएगा। लेकिन अभी 2 से भाग किस में करेंगे 6 में। जब 2 से भाग करेंगे 6 में तो 2 तीन कितना होता है 6, यानी पूरा पूरा कट गया। यानी 2, 4 और 6 का जो हमारा एचसीएफ आएगा कितना आएगा, एचसीएफ हमारा कितना आएगा 2 आएगा। कितना आएगा 2 आएगा। आ गई बात समझ में सभी को? यानी 2, 4 और 6 का एलसीएम पूछेगा तो आएगा 12 और 2, 4, 6 का एचसीएफ पूछेगा तो कितना आएगा 2 आएगा। सभी को क्लियर है यहाँ तक? अगर पूछ लेता कि 12, 14 और 16 का एलसीएम क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 2 छक्का कितना होता है 12 और 2 सात कितना होता है 14 और 2 आठ कितना हो जाएगा 16। इतनी बातें सभी को समझ में आ गया। इन 2 से भाग, 2 तीन कितना होता है 6, 7 नहीं कटेगा, इसको उतार लेंगे। 2 चौक कितना होता है 8, फिर ये 2 कटेगा 4 से, तो यहाँ 3, यहाँ 7, 2 दूना कितना होता है 4, फिर 2 से यह 2 कटेगा, फिर यहाँ 2 लिखेंगे 3, 7, 2 एक अन्नम 2 होता है, फिर यहाँ 3 लिखेंगे, 3 एक अन्नम 3, 7 नहीं कटेगा उतार लेंगे, यहाँ 1 उतार लेंगे, फिर यहाँ कितना होता है 7, 7 एक अन्नम कितना होता है 7, यानी 14, यानी 12, 14 और 16 का जो हमारा एलसीएम होगा कितना आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा कितना आएगा 7। यानी कितना हो जाएगा 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 8 दूना कितना हो जाएगा 16 और 16 तीन कितना हो जाएगा 48 और 48 सात कितना हो जाएगा, तो 7 16 से कितना होता है 56, 56 को 6 हासिल कितना लगा 5 और 7 चौक कितना होता है 28, 28 5 कितना होता है 33, 28 5 कितना होता है 33। यानी 12, 14 और 16 का जो हमारा एलसीएम होगा कितना होगा 336 होगा। कितना होगा 336 होगा। सभी को क्लियर है? यानी 12, 14 और 16 का जो हमारा एलसीएम होगा कितना होगा 336 होगा। अगर पूछा होता 12, 14, 16 का एचसीएफ क्या होगा, यानी एचसीएफ, तो सबसे पहले क्या करेंगे 12 से भाग करेंगे 14 में तो 12 का अन्नम कितना होता है 12 और 4 में से 2 जाएगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ कट जाएगा। इन 2 से भाग किस में करेंगे 12 में, तो 2 छक्का कितना होता है 12, ये पूरा कट गया। यानी 2, यानी अगर 12 और 14 का एचसीएफ पूछा तो कितना आता है 2 आता है, लेकिन यहाँ 16 भी है ना, इस 2 से भाग करेंगे 16 में और 2 आठे कितना होता है 16। यानी एचसीएफ जो हमारा आएगा कितना आएगा, एचसीएफ 2 आएगा। एचसीएफ कितना आएगा 2 आएगा। यानी 12, 14 और 16 का जो हमारा एचसीएफ आएगा कितना आएगा 2 आएगा। सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया एलसीएम और एचसीएफ निकालना? क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? तो अब हम आपको पढ़ाएंगे भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। भिन्नों का
भिन्नों का लसाअ बराबर होता है अंशों का लसाअ बटे हरों का मसाअ। यानी भिन्नों का लसाअ बराबर होता है अंशों का लसाअ बटे हरों का मसाअ होता है। जब हमसे पूछा जाए कि बताइए भिन्नों का लसाअ क्या होगा, यानी जब हमसे भिन्न का लसाअ पूछता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, अंश का लसाअ निकालते हैं और हर का क्या निकालते हैं, मसाअ निकालते हैं। अंश का क्या निकालते हैं, लसाअ, और हर का क्या निकालते हैं, मसाअ निकालते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझूं, जैसे यहाँ 2 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ 4 बटे कितना हो जाए, 5 हो जाए, और यहाँ हो जाए 8 बटे 6 हो जाए। अब कह दिया जाए कि 2 बटे 3 कामा 4 बटे 5 कामा 8 बटे 6 का एलसीएम क्या होगा, यानी लसाअ क्या होगा, लसाअ क्या होगा, यानी 2 बटे 3 कामा 4 बटे 5 कामा 8 बटे 6 का लसाअ क्या होगा, यानी एलसीएम क्या होगा। तो जब भी हमसे भिन्न का लसाअ पूछे तो सबसे पहले करते हैं अंश का लसाअ निकालते हैं, हर का मसाअ निकालते हैं। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जी याद कैसे होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों सभी लोग ध्यान से समझिए। अगर भिन्न का लसाअ पूछेगा तो अंश का लसाअ निकालते हैं, हर का मसाअ निकालते हैं। अगर भिन्न का लसाअ पूछता तो अंश का लसाअ निकालते हैं, हर का मसाअ निकालते हैं। आ गई बात समझ में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर 2 बटे 3 कामा 4 बटे 5 कामा 8 बटे 6 का हमसे पूछ रहा है एलसीएम यानी लसाअ क्या होगा, तो सबसे पहले अंश का क्या निकालेंगे, लसाअ निकालेंगे, यानी एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे 2, 4 और 8 का जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, जरा यहाँ देख लेते हैं। 2, 4, 8 का एलसीएम जो हमारा आएगा, 2 एक अन्नम होता है 2, 2 दूना होता है 4 और 2 चौक होता है 8। एक उतार लेंगे, 2 एक अन्नम 2, 2 दूना होता है 4, फिर यहाँ 2 लिखेंगे, 2 एक अन्नम होता है 2, यानी 2, 4, 8 का जो एलसीएम आएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा। यानी जब भिन्न का एलसीएम निकालते हैं तो हर का अंश का एलसीएम निकालते हैं, हर का क्या निकालते हैं, एचसीएफ यानी मसाअ निकालते हैं। जब 3 का 5 और 6 यानी 3, 5 और 6 का जब एचसीएफ यानी मसाअ निकालेंगे तो मसाअ कितना आएगा, जरा उसको निकाल लेते हैं। तो इस 3 से भाग करेंगे 5 में, जब 3 से भाग करेंगे 5 में तो 3 एक अन्नम होता है 3, यहाँ 2 आया। फिर 2 से भाग करेंगे इस 3 में तो 2 एक अन्नम कितना होता है 2, यहाँ 1 आया। फिर 1 से भाग करेंगे इस 2 में, कितना आ गया, 1 2 होता है 2, 1 कट गया। यानी 3 और 5 का एचसीएफ जो आएगा 1। अब 1 से भाग करेंगे इस 6 में तो भाग 6 बच जाएगा, यानी 3, 5 और 6 का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। तो 8 बटे 1 हो जाएगा, और 8 बटे 1 का मतलब क्या होता है, 8 होता है। यानी भिन्नों का जो लसाअ हमारा आ चुका वो कितना आ चुका, 8 आ चुका है। यानी 2 बटे 3 कामा 4 बटे 5 कामा 8 बटे 6 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 8 बटे 1, यानी क्या होगा, 8 होगा। क्या सभी बच्चों क्लियर है? क्या भिन्नों का लसाअ निकालने सभी बच्चे को समझ में आ गया? क्या सभी बच्चे को क्लियर है? और एग्जाम्पल देखते हैं। ये सब क्वेश्चन हो जाए 5 बटे 10 कामा 6 बटे 20 कामा 10 बटे 30 का एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम यानी लसाअ क्या होगा। तो अभी हम आपको बताए हैं जब भी भिन्न का एलसीएम पूछे तो अंश का एलसीएम निकालते हैं, हर का एचसीएफ निकालते हैं, यानी अंश का एलसीएम निकालते हैं, हर का क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। सभी क्लियर है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5, 6 और 10 का लसाअ यानी एलसीएम निकालेंगे, लसाअ यानी एलसीएम निकालेंगे, लसाअ यानी एलसीएम निकालेंगे। तो 5, 6, 10 का जब एलसीएम निकालेंगे हम तो आएगा 30। कितना आएगा, 30। कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, यहाँ 5 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 2 3 होता है 6 और 2 5 होता है 10। फिर यहाँ 3 से काटेंगे, यहाँ 5, 3 एक अन्नम 3, 5, फिर 5 एक अन्नम होता है 5, यानी 2 3 होता है 6, 6 5 कितना होता है 30। यानी 5, 6 और 10 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। बटे हर का निकालते हैं एचसीएफ यानी हर का निकालते हैं मसाअ। जब 10
20 और 30 का मैसा निकालेंगे तो हमारा जो मैसा आएगा वो कितना आएगा 10 आएगा। कितना आएगा 10, क्योंकि 10 से जब भाग करेंगे 20 में तो 10 दूना होता है 20, पूरा पूरा कट गया यानी 80 आ गया 10। फिर इस 10 से भाग करेंगे 30 में तो होता है 10 तिया 30, यानी 10, 20 और 30 का जो HCF यानी मैसा आएगा कितना आएगा 10 आएगा, तो इसके बटे हो जाएगा 10। सभी को समझ में आ गया। अब अंश का एक शून्य हर के एक शून्य से कैंसिल हो गया, यानी 3/1 और 3/1 का मतलब हो गया 3, यानी 5/10 कामा 6/20 कामा 10/30 का जो एलसीएम होगा हमारा वो कितना होगा 3 होगा। एलसीएम जो हमारा होगा कितना होगा 3 होगा। क्या सभी बच्चों क्लियर है? क्या भिन्नों का लसा सभी बच्चों क्लियर है? जब भी भिन्नों का लसा पूछा जाए तो अंश का लसा निकालते हैं और हर का मैसा निकालते हैं। आ गई बात समझ में सभी बच्चे को? आ गई बात समझ में सभी बच्चे को? और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे और भी हम क्वेश्चन देखें, जैसे कह दिया जाए कि 12/25 कामा 30/10 कामा 45/18 का लसा क्या होगा, यानी एलसीएम क्या होगा। यही क्वेश्चन है ना। जब भी हमसे भिन्न का एलसीएम पूछा जाए तो सबसे पहले अंश का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। अंश का क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो 12, 30 और 45 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 2 छक होता है 12, 2 से काटेंगे 30 को आएगा 15, 45 नहीं कटेगा उतार लेंगे। फिर 2 3 होता है 6, 15 उतार लेंगे, 45 उतार लेंगे। 3 एक अन्नम होता है 3 3 5 15, 3 एक अन्नम 3 3 5 15। फिर 3 से काटेंगे 5, 3 5 कितना होता है 15, 5 एक अन्नम 5, यानी 12, 30 और 45 का जो हमारा एलसीएम आएगा कितना आएगा, 2 दूना होता है 4, 4 तिया होता है 12, ये 12 पाँचे होता है 60 और 60 तिया होता है 180, यानी 12, 30 और 45 का जो हमारा एलसीएम आएगा कितना आएगा 180 आएगा। अंश का एलसीएम निकाल लिए तो हर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे यानी मैसा निकालेंगे। तो इस 10 से बात करेंगे 25 में तो 10 दूना होता है 20, यहाँ आ गया 5 कट गया, 5 से बात करेंगे 10 में तो 5 दूना होता है 10, पूरा पूरा कट गया। अभी यहाँ 5 है और यहाँ क्या 18, इस 5 से बात करेंगे 18 में। जब 5 से बात करेंगे 18 में तो 5 यहाँ होता है 15, यहाँ आएगा 3 कट गया। 3 से बात करेंगे इस 5 में तो 3 एक अन्नम होता है 3, यहाँ आ गया 2 और 2 से बात करेंगे इस 3 में तो 2 एक अन्नम होता है 2, यहाँ आ गया 1, 1 से बात करेंगे 2 में तो 1 दुआएं होता है 2, यानी 25, 10 और 18 का जो हमारा एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। कितना आएगा 1 आएगा। और 1 से बात करेंगे तो कितना आएगा 180, यानी 12/25 कामा 30/10 कामा 45/18 का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा 180 आएगा। 180 आएगा। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चे को एलसीएम निकालना आ गया होगा भिन्न का। आ गई बात समझ में। अब हम आपको बताएंगे भिन्न का मैसा निकालना। भिन्न का मैसा निकालना। भिन्न का मैसा जब भी हमसे पूछा जाए कि भिन्न का मैसा कैसे निकलता है तो सबसे पहले अगर हमसे भिन्न का मैसा पूछ रहा है तो अंश का मैसा निकालेंगे। अंश का क्या निकालेंगे, मैसा निकालेंगे। और हर का क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे। सीधा उल्टा हो जाता है। समझ में आ गया बात। यानी भिन्न का मैसा जब पूछता है तो अंश का मैसा निकालते हैं, हर का क्या निकालते हैं, लसा निकालते हैं। हर का क्या निकालते हैं, लसा निकालते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल कह दिया जाए कि 2/5 कामा 3/8 कामा 9/10 का मैसा निकालिए। क्या निकालिए, मैसा। तो क्या आपको बताया गया है कि जब भी भिन्न का मैसा आपसे पूछा जाए तो अंश का मैसा निकालते हैं, हर का लसा निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2, 3 और 9 का क्या निकालेंगे, मैसा निकालेंगे। जब 2 और 3 का मैसा निकालेंगे तो आएगा 1,
जैसे यहाँ समझ लेते हैं, 2 से बात करेंगे 3 में तो 2 एक अन्नम होता है, 2 यहाँ आया 1, 1 से बात करेंगे 2 में तो 1 दुआएं होता है 2, यानी 2 और 3 का मैसा आ गया 1। फिर ना 1 से बात करेंगे 9 में तो भाग जाएगा 9 बार, यानी 1 और 9 का जो मैसा आएगा कितना आएगा 1 आएगा। यानी यहाँ से हमें ये समझ में आया कि 2, 3 और 9 का जब मैसा निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। फिर हर का क्या निकालेंगे, लैसा निकालेंगे, तो हर का लैसा निकालेंगे, हर का लैसा निकालेंगे तो 5, 8, 10 क्या है 5, 8, 10। तो इस 5, 8, 10 का क्या निकालेंगे, लैसा निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 5 नहीं कटेगा उतार लेंगे, ये 2 चौक होता 8, ये 2 पाँचे होता 10, फिर 2 से काटेंगे 5 उतार लेंगे, 2 दूना होता 4, 5 उतार लेंगे, फिर यहाँ 5 है 2 एक अन्नम 2, 5 उतार लेंगे, 5 एक अन्नम हो जाएगा 5। आ गई बात समझ में। 2 दूना होता 4, 4 दूना होता 8, 8 पंजे होता है 40, यानी 5, 8, 10 का जो हमारा लैसा आएगा वो कितना आएगा 40 आएगा, लैसा आएगा जो 40 आएगा। यानी 2/5 का 3/8 का 9/10 का जो मैसा होगा कितना होगा 1/40 होगा। कितना होगा मैसा 1/40। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया, मैसा सभी बच्चे को समझ में आ गया, क्या मैसा सभी बच्चे को समझ में आ गया। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसा कह दिया जाए 5/7 कामा 25/42 कामा 45/56, 45/56 का मैसा क्या होगा। तो मैसा भिन्नों का मैसा का फार्मूला होता अंतों का मैसा निकालते, हरों का लैसा निकालते। तो सबसे पहले क्या करेंगे 5, 25 और 45 का हम निकालेंगे मैसा। क्या निकालेंगे मैसा। तो सबसे आसान तरीका होता है, जरा ऐसे समझ लीजिए कि ये 5 से ये 25 भी कटेगा, ये 5 से 45 भी कटेगा, तो मैसा क्या हो गया 5 हो गया, मैसा क्या हो गया 5 हो गया। आ गई बात समझ में। अगर निकालना चाहो तो निकाल लो, क्योंकि 5 से पूरा पूरा 25 कट जाएगा, यानी अगर 5 और 25 का मैसा पूछता तो कितना आता 5, तो 5 और 45 का पूछेगा तब भी कितना आएगा 5 आएगा, यानी 5, 25 और 45 का जो मैसा आएगा कितना आएगा 5 आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, इस हर का क्या निकालेंगे लैसा निकालेंगे, हर का क्या निकालेंगे लैसा निकालेंगे। जब 7/4256 का क्या निकालेंगे हम लैसा निकालेंगे, तो लैसा हमारा कितना आएगा यहाँ निकाल लेते हैं। 2 से 7 नहीं कटेगा, 7 को उतार लेंगे, 2 दूना होता है 4, 2 एक अन्नम होता है 2, 2 दूना होता है 4, 1 बचे यहाँ हुआ 16 और 2 8 कितना हो जाएगा 16। 28 2 से कटेगा, फिर यहाँ लिखेंगे 2, 7 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 21 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 2 एक अन्नम होता है 2 और 2 चौक कितना होता है 8, 2 7 होता है 14। अब यहाँ 2 से कोई नहीं कटेगा, लेकिन 21 3 से कटेगा, तो यहाँ लिखेंगे 7, 3 7 होता है 21, यहाँ होगा 7 और यहाँ होगा 7 एक अन्नम 7। आ गई बात समझ में। यानी 7/4256 का जब लैसा निकालें तो कितना आएगा, 2 दूना होता है 4, 4 दूना होता है 8, 8 त्रिक होता है 24 और 24 साते होता है 168 होता है। 7 चौक 28 को 8 हासिल लगा 2, 7 दूना 14, 14 से कितना होता है 16, यानी 7/4256 का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा 168 आएगा। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया। यानी 5/7 का 25/42 का 45/56 का जो मैसा हमारा आएगा वो 5/168 आएगा, 5/168 आएगा। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया। क्या सभी बच्चे को भिन्नों का मैसा और भिन्नों का लैसा पूरी तरह से क्लियर है। अगर जिस बच्चे को समझ में नहीं आया होगा तो वह बच्चा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा, अगली वीडियो में उसे वह समझा दिया जाएगा। ठीक बात है, तो आगे चलें और समझने का प्रयास करें। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको ही अच्छे से समझ में आएगा, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होता है। प्रैक्टिस जितना हम करेंगे उतना ही हमारा क्या होगा, उस कॉन्सेप्ट पे हमारी क्या हो जाती है, पकड़ बन जाती है। आ गई बात समझ में। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और है, अगर 16/21
कामा 8/15 कामा 3/2 24/27 का मैसा क्या होगा। तो सबसे आसान होता मैसा निकालना, सबसे आसान होता भिन्न का। सबसे पहले क्या करेंगे, इस अंश का क्या करेंगे, इस अंश का क्या करेंगे, मैसा निकालेंगे। अंश का क्या करेंगे, मैसा निकालेंगे। तो समझते हैं मैसा कैसे निकालेंगे। चलिए, यानी 16, 8, 3 और 24 का मैसा निकालेंगे। तो सबसे पहले में क्या दिखाई दे रहा है कि अगर हम 3 से भाग करते हैं 24 में तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा, यानी मैसा क्या 3 और 24 का मैसा आएगा 3। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब 3 से भाग करेंगे 8 में तो 3 दूना होता है 6, यहाँ बच गया 2। 2 से भाग करेंगे 3 में तो 2 एक नम होता है 2। 3 में से 2 जाएगा 1, 1 से भाग करेंगे 2 में तो आ गया कितना, 1 आ गया। यानी 3 और 8 का जो मैसा आएगा 1 आएगा। फिर 1 से भाग करेंगे 16 में तो कितना आएगा, 1 ही आ गया। यानी 16, 8, 3 और 24 का जो मैसा आएगा 1 आएगा। फिर क्या करेंगे, इस हर का लैसा निकालेंगे। इस हर का क्या करेंगे, लैसा निकालेंगे। 21, 15, 2 और 27 का निकालेंगे एलसीएम। तो सबसे पहले देखेंगे क्या कोई संख्या 2 से डिवाइड है, तो यहाँ 2 है, 2 डिवाइड है। यहाँ हो जाएगा 21, यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ 2 एक नम 2, यहाँ हो जाएगा 27। फिर अब 3 से काटेंगे, 3 7 होता है 21, 3 5 15 होता है 1, 3 9 होता है 27। 7 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 5 को भी उतार लेंगे, 1 को भी उतार, 3 त्रिका होता है 9। फिर 3 से कटेगा 5, 3 एक नम होता है 3, फिर 7, 5 एक नम 5, फिर होता है 7 एक नम 7। आ गई बात समझ में सभी बच्चे को। यहाँ हो जाएगा 2 3 6, 6 त्रिक होता है 18, 18 5 होता है 90, यानी हो गया 90। और ये होता है 7 त्रिक 21। अब 21 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 90 में, तो जब 90 में 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक शून्य शून्य हो जाएगा। 9 एक नम होता है 9 और 9 दूना कितना होता है 18, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1890। कितना आएगा, 1890 आएगा। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया, कितना आएगा 1890 आएगा। सभी बच्चे को समझ में आ गया। यानी 15, 21, 15 और 2 और 27 का जब एलसीएम निकालें तो कितना आएगा। पहले क्या करेंगे, इस 2 से भाग करेंगे, 21 में भाग नहीं जाएगा, उतार लेंगे। 15 में नहीं जाएगा, उतार लेंगे, 2 एक नम होता है 2, 27 हो गया। आ गई बात समझ में। फिर 3 7 होता है 21, 3 5 होता है 15 और 3 9 होता है 27। 7 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 5 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, यहाँ 3 त्रिका कितना होता है 9। फिर 3 से भाग करेंगे, चला गया, फिर यहाँ 5 है, फिर 7, यानी 2 3 होता है 6, 6 त्रिक होता है 18, 2 3 होता है 6, 6 त्रिक कितना होता है 18, 18 5 कितना होता है 90, और ये 7 त्रिक 21। यानी 90 और 21 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 एक नम होता है 9 और 9 दूना कितना होता है 18, यहाँ शून्य तो कितना आएगा 1890 आएगा। कितना आएगा 1890 आएगा। आ गई बात समझ सही बच्चे को। यानी 16/21 8/15 3/2 24/27 का जो मैसा होगा कितना होगा 1/1890 होगा। कितना होगा 1/1890 होगा। क्या सभी बच्चे को एलसीएम और एचसीएफ भिन्न का निकालने आ गया। अब आपको हम सिखाएंगे घातों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। जैसे अगर कह दिया जाए कि 2/10, जैसे कह दिया जाए हमारा क्वेश्चन क्या है 2 पे पावर 10, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 6 का एलसीएम क्या होगा तथा एचसीएफ क्या होगा। हमारा क्वेश्चन क्या है 2 पे घाते कितना है 10, 2 पे घाते 2, 2 पे घाते 3, 2 पे घाते 6। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ क्या है बेस सभी का क्या है समान है, बेस सभी का क्या है समान है। यानी यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। यानी जब क्या होता है, यानी जब बेस यानी जब आधार क्या होता है समान होता है, यानी जब आधार समान होता है तो लैसा वह संख्या होती है जिसपे सबसे बड़ी घात लगी थी। लैसा वह संख्या होती है जिसपे सबसे
बड़ी घात लगी होती है, और मैसा वह संख्या होती है जिसपे सबसे छोटी घात लगी होती है। आ गई बात समझ में? तो अगर पूछ लिया जाए कि 2 पे घाते 10 कामा 2 पे घाते 2 कामा 2 पे घाते 3 कामा 2 पे घाते 6 का लैसा क्या होगा, यानी लैसा यानी एलसीएम क्या होगा, तो जिसपे सबसे बड़ी घात लगी होती है वो हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। तो सबसे बड़ी घात क्या है इसमें, 2 पे घाते 10 है, तो यानी एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 पे घाते 10। आ गई बात समझ में? और जो हमारा मैसा होगा यानी एचसीएफ जो हमारा होगा, जिसपे सबसे छोटी घात लगी होती है वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो सबसे छोटी घात किसपे, 2 पे घाते 2 है, यानी इसका जो एचसीएफ होगा 2 पे घाते 2 होगा। सभी को क्लियर है? सभी बच्चों क्लियर है ये क्वेश्चन? जैसे और अगर मैं समझूं, जैसे 3 पे घाते 3 हो गया, 3 पे घाते 8 हो गया, 3 पे घाते 9 हो गया, 3 पे घाते 15 हो गया, 3 पे घाते 3 3 पे घाते 31 हो गया। तो बताइए इसका एलसीएम क्या होगा तथा एचसीएफ क्या होगा? तो क्या बताए हैं, अगर एलसीएम पूछता है यानी क्या, एलसीएम यानी लैसा पूछता है, जब आधार क्या होता है, समान होता है, तो एलसीएम वह संख्या होती है जिसके ऊपर सबसे बड़ी घात लगी होती है। तो बताओ सबसे बड़ी घात किस पे है, 3 पे घाते 31, तो यानी इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, एलसीएम 3 पे घाते 31 जो होगा ये क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। एचसीएफ क्या होता है, जिसपे सबसे छोटी घात लगी तो हमारा क्या होता है, एचसीएफ। तो सबसे छोटी घात किस पे है, 3 पे घाते 3, तो ये जो 3 पे घाते 3 हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? क्या सभी बच्चे को घातों का एलसीएम एचसीएफ समझ में आ गया? अगर यही क्वेश्चन हमारा ऐसे होता, जैसे ये अलग क्वेश्चन है कि यहाँ -2 पे घाती -10 कामा 2 पे घाती -2 कामा 2 पे घाती -3 कामा 2 पे घाती -6, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अगर हमारा सवाल ऐसे होता, अब हमसे पूछ लिया जाए तो बताइए इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, यानी 2 पे घाते -10 कामा 2 पे घाते -2 कामा 2 पे घाते -3 कामा 2 पे घाते -6 का एलसीएम तथा एचसीएफ क्या होगा? तो एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, तो जैसे अगर मैं कह दूं कि यह 2 बड़ा है कि -2 बड़ा है, ये अगर यहाँ 2 लिखा है तो इसका कौन सा चिन्ह छिपा होता, प्लस में छिपा होता, और यहाँ क्या है -2, तो बताओ इसमें बड़ा कौन है, इसमें बड़ा क्या है, 2 बड़ा है ना, ये 2 क्या है हमारा बड़ा है, लेकिन ये 2 -2 हमारा क्या है, छोटा है। आ गई बात समझ में? तो जरा ये बताओ कि 2 पे घाते -10 कामा 2 पे घाते -2 कामा 2 पे घाते -3 कामा 2 पे घाते -6 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? तो अभी हम आपको बताएं, जिस संख्या के ऊपर सबसे बड़ी घात लगी होती है वह हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। तो बताओ इसमें सबसे बड़ी घात क्या लगी है, तो सभी बच्चे कहेंगे सर जी 2 पे घाती -10, लेकिन अब कहेंगे ये गलत हो चुका है। क्या हो चुका है, गलत। अगर यहाँ माइनस ना होता, अगर यहाँ माइनस ना होता तो कहते हैं ये हमारा होता 2 पे घाती -10 एलसीएम, लेकिन माइनस लगने की वजह से, माइनस लगने की वजह से जो बड़ा होता है वह छोटा हो जाता है, और जो छोटा होता है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। आ गई बात समझ में? तो इसमें सबसे बड़ा क्या हो गया, 2 पे घाती -2, ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। एचसीएफ क्या होता है, जो सब, ये एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 पे घाती -10, ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। आ गई बात समझ में? इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो बताओ यहाँ, यहाँ क्या 3 पे घाती -31 है, 3 पे घाती -31 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और 3 पे घाती -3 जो हमारा होगा ये क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम। क्या सभी बच्चे को एलसीएम और एचसीएफ अच्छी तरीके से समझ में आ गया? अगर पूरा आपको समझ में आ गया हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, आगे की क्लास कल। जय हिंद।